अब लास्ट जो टिप होगी वो मेरी उन एस्पायरेंट्स के लिए होगी जो अपीयर होने जा रहे हैं सीएसएस स्पेशल में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 डेज़ है और 10 डेज़ दीज डेज आर वेरी क्रूशल फॉर द रिवीजन। अब यहाँ पे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि दे शुड फोकस ऑन रिवीजन। उनको बिल्कुल भी कोई न्यू चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। जो आप लोगों ने पढ़ लिया है, कवर कर लिया, दैट इज़ इनफ। अब आप लोगों ने उनको रिवीजन करना है। अब इन 10-10 दिन का प्लान क्या होना चाहिए? नंबर 1, आप लोगों ने मॉर्निंग में उठ के पहले तो 1 आवर, जो 10 दिन है डेली 1 आवर और 2 आवर अपने कंपोजिशन को देना है। अब कंपोजिशन को कैसे देना है? आपने ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी को रिवाइज करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा पेयर ऑफ वर्ड्स को रिवाइज करना है और आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो एरर्स होती है, ग्रामेटिकल एरर्स, वो करनी है। उसके बाद जो है आप लोगों ने 3 रेंडमली टॉपिक उठाने हैं ऐसे के। कोई भी पास पेपर से उठा सकते हैं, आप किसी मॉक पेपर से उठा सकते हैं। अब पूरा ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि ये टाइम नहीं है पूरा ऐसे लिखने का। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? 3 रेंडम थीम्स उठा के उन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आप लोगों ने उस पर जस्ट आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन बनाने के बाद इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। आपने डेली जो है वो 3 टॉपिक्स करने हैं। अगर 3 टॉपिक्स हम 10 दिन में करते हैं तो 30 टॉपिक्स या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब उसके बाद जो होगा, जो दूसरा हमारे डे होगा, उसमें हमें क्या करना है इवनिंग के बाद या इवनिंग के टाइम, कि हमने 2 या 3 सब्जेक्ट उठाने, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, हमारे नोट्स मेकिंग हो गई है, हमने वो सब्जेक्ट सिलेबस कवर कर लिया है। अब वो 3 सब्जेक्ट्स हमने उठाने या 2 सब्जेक्ट्स उठाने, उनकी रिवीजन करती जानी है और हम उनकी रिवीजन करेंगे। आप पाकिस्तान अफेयर उठा सकते हैं, आप जो इस्लामियात उठा सकते हैं, आप आईआर उठा सकते हैं। ये 3 चीज़ें करनी है और बाकी जो डेली नाइट का टाइम होगा उसमें आपने क्या करने हैं? आपने न्यूज़ को देखना होता है। अब न्यूज़ को कैसे देखना होता है कि आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, आप अल जज़ीरा को देख सकते हैं, आप बीबीसी न्यूज़ को देख सकते हैं। आप 5 या 10 अक्टूबर तक बस ये कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली करंट अफेयर्स का पेपर जो आएगा वो तो पिछले इवेंट से आएगा, तो फिर भी आप लोगों ने थोड़ा सा अपडेटेड रहना है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं हमें किसी पाकिस्तान अफेयर के आंसर में काम आ जाते हैं, हमें किसी करंट अफेयर में किसी जगह पे काम आ सकते हैं, हमें किसी ऐसे में कोट कर सकते हैं। तो ये 4 जो टिप्स हैं वो आप लोगों ने करनी है। जस्ट इन चीज़ों पे फोकस करना है। जो आप आउटलाइन एंड इंट्रोडक्शन एंड जो कंक्लूजन आप लिख रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सीएसपी से या किसी मेंटोर से चेक करवाएं, वो आप किसी से भी चेक न करवाएं। एंड में आप क्या कर सकते हैं? आप उसको खुद जो है ना वो चेक कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस क्यों होगी? वो प्रैक्टिस इस वजह से मैं आप लोगों को कह रही हूँ क्योंकि आप जो है ना जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, आपके सामने पेपर आएगा, तो आप इतना वहाँ पे प्रिपेयर्ड होंगे कि आप जल्दी से जो है ना एक टॉपिक चूज़ करके आप उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये आपकी जो 10 दिन की प्रैक्टिस होगी ना आउटलाइन मेकिंग की, इंट्रोडक्शन बनाने की एंड कंक्लूजन बनाने की, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगी ऐसे के पेपर में। अब नोट्स मेकिंग ये होती है कि हम स्टार्ट में क्या करते हैं? लॉन्ग नोट्स बना रहे होते हैं। अब लॉन्ग नोट्स से क्या मुराद है कि स्टार्टिंग में हमें चीज़ें इतनी पता नहीं होती है कि हम वो डिटेल्ड नोट्स बना रहे होते हैं, जैसे वो सारी जो चीज़ें हम एब्जॉर्ब भी कर सकें, हम उनको क्रैम भी कर सकें। फिर एंड में क्या होता है कि हमारी जब लेवल बढ़ती जाती है और हमें ज़्यादा चीज़ें पता हो जाती हैं, हम वो चीज़ें ग्रेस्प कर लेते हैं, तो फिर बाद में हम फाइनल क्या करते हैं? बस पॉइंट फॉर्म में वो नोट्स बना लेते हैं। और वो हमारे पॉइंट फॉर्म्स में जो नोट्स होते हैं वो किस लिए होते हैं? हमें वो एंड ऑफ डे जो होती है वो रिवीजन के लिए होते हैं। क्योंकि देखिए एक दिन में ना हमारे 2 पेपर होते हैं, एक मॉर्निंग में पेपर होता है और दूसरा इवनिंग में होता है। तो इवनिंग में पेपर देने के बाद हमारे पास बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं बचती कि हम कोई बुक उठा के रिवाइज़ करें या हम लॉन्ग नोट्स उठा के रिवाइज़ करें। तो ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, जो बिल्कुल पॉइंट फॉर्म में बने हुए होते हैं, तो हमें वो बिल्कुल एंड में हम वो नोट्स उठाते हैं और 2 सब्जेक्ट्स की रिवीजन कर रहे होते हैं फॉर द नेक्स्ट डे, क्योंकि हर दिन हमारे पास 2-2 पेपर होते हैं। तो ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाते हैं।